दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं, जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वह सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पाल लेता है, उसमें कई सारी शक्तियां जाती है, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना कर कितना भी बड़ेढ़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना, ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती है। दोस्तों, जो नागमणि होती है उसकी रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों की इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसे में एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में संदीप और धर्मेश नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार धर्मेश की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो धर्मेश ने संदीप से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़डेच गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब धर्मेश अपनी बकरी को ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंचा तो पेड़ीच के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़यच की टहनी को तोड़ा और एक बोढ़ा सा डंडा बना लिया और उसे बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उसे बिल को तोड़ाते समय धर्मेश बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से 2 चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लगे और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब धर्मेश ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और यह सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रूमाल निकालकर उसके अंदर उसे नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वह जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से से आग बूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। धर्मेश ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर धर्मेश बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। धर्मेश जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ ली और ये इच्छा जाहिर की कि जो बकरी जंगल में खो गई है वह मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार हुआ। अगले ही पल वह बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। धर्मेश ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आगबूला हो उठी, परंतु वह विवश थी क्योंकि धर्मेश के पास उसकी नागमणि जो थी और वो तब तक धर्मेश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और धर्मेश किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब धर्मेश ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हो। एल्डर डिडकी के भेष में उतरी। उसे नागिन ने कहा कि मेरा नाम सोनाली है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ।
परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। धर्मेश को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से धर्मेश बहुत ज्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और धर्मेश के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि धर्मेश को पता ही नहीं चला कि कब वो स्त्री के प्यार में फंस चुका था। वन दिन धर्मेश और सोनाली यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर सोनाली ने धर्मेश से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो धर्मेश ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूं। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब सोनाली बोले कि क्या तुम मुझे यह आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भांति है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर धर्मेश चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता हूं, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर सोनाली एकदम से गुस्सा होकर बोली, धर्मेश, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूं तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। तो फिर धर्मेश ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण सोनाली को दे दिया और सोनाली को देते हुए ये बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से सोनाली इसे घुमा मत देना। सोनाली के हाथ में जैसे ही वह नागमणि आई, सोनाली का रूप एकदम बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाक सा हो गया। उसने कई बार धर्मेश को दशा और डर से डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतजाम पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाक का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से यह नागिन इसी गांव में अपने नाक के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहां कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक को नागिन कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से यह नागिन इस मंदिर में रह रही है। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूलकर भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ ढाती। आपको यह घटना कैसे लगी? अगर आपको यह घटना अच्छी लगी तो महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।